बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 51 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला सवाल है, मन ही मन हिसाब करें। मन ही मन हिसाब करना है। एक का क का 8 का अपवर्तक कितने हैं? आप 8 का अपवर्तक कितने हैं? तो पहले हम लोग 8 का अपवर्तक निकालेंगे, उसके बाद उसको गिन लेंगे कितने हैं संख्या में। आइए निकालते हैं। जैसे कि हमें 8 का अपवर्तक निकालने आता है, पहले से 8 लिखेंगे। अब हमें देखना है, 1 से शुरू करेंगे, किसका किसका पहाड़ा में 8 आता है। जैसे कि हम लोग पहला 1 का पहाड़ा में देखिएगा 8 आता है। 1 का पहाड़ा 8 मरतबा पढ़ेंगे तो 8 आएगा। अगर हम लोग 1 के बाद 2 देखें, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 मरतबा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 2 बार 2 का पहाड़ा में 8 आता है। उसके बाद 3 का पहाड़ा देखिए बच्चों, 3 का पहाड़ा आप पढ़िएगा तो 8 नहीं आएगा। 4 का पहाड़ा जब पढ़िएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 8 नहीं आएगा। 6 का पहाड़ा में भी 8 नहीं आता है। 7 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है। 8 का खुद का पहाड़ा में 8 आता है। तो 8 का अपवर्तक कितने हैं? तो हमें अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा अपवर्तक। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 है। 8 का अपवर्तक कितने हैं? 4 है। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में। जैसे कि 21 का अपवर्तक कौन कौन है निकालना है। 21 का अपवर्तक निकालें। सेम इसी तरह 21 का अपवर्तक निकालेंगे। पहले 1 से देखेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कोई भी संख्या का वो आता ही है। तो 1 का पहाड़ा में 21 आएगा। 2 का पहाड़ा में 21 नहीं आएगा। और 3 का पहाड़ा देखिए, 3 का पहाड़ा में 21 आएगा। 3 7 21, तो 3 होगा। उसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 21 नहीं आएगा। 5 का पहाड़ा में भी नहीं आएगा। 6 का पहाड़ा में नहीं आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़िएगा, 7 या 21, तो 7 का पहाड़ा में 21 आएगा। उसके बाद देखिएगा 7 के बाद 8 का, 9 का, इस तरह पढ़ते जाइए। किसी का पहाड़ा में 21 नहीं आएगा। 21 खुद का पहाड़ा में 21 आता है। तो हमें आंसर लिखना है, 21 का अपवर्तक कौन कौन है। 21 का लिखना है। 21 का अपवर्तक है कौन? 1 होगा। उसके बाद 3 है, 3 होगा। उसके बाद 7 है, 7 और 21 खुद। 21 से कम 21 होता है, तो 21 ये टोटल ये अपवर्तक है। यहाँ पर सवाल था कौन कौन है, इसीलिए हम लोग आंसर ये लिखें 1, 3, 7 और 21। यहाँ पर कितने पूछा था, इसीलिए टोटल कितना था? 4। यहाँ पर पूछता अगर 21 का अपवर्तक कितने हैं, तो यहाँ पर भी आंसर कितना होता? 4। आइए अगले सवाल में। 24 के कितने ऋण उत्पादक है? ऋण उत्पादक निकालना है। तो उत्पादक मतलब होता है अपवर्तक। तो हमें 24 का पहले अपवर्तक निकाल लेते हैं। 24 का अपवर्तक निकालेंगे। 24 किसका पहाड़ा में? 1 का पहाड़ा में आता है, तो 1 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में भी 24 आता है। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा में भी 24 आएगा। और किसका पहाड़ा में 24 आएगा? 4 का पहाड़ा में आएगा, 6 का पहाड़ा में आएगा और 8 का पहाड़ा में आएगा। और किसका पहाड़ा में आएगा? 12 का भी पहाड़ा में 21 आएगा या 24 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 24 खुद का पहाड़ा में 24 आएगा। तो ये हुआ उत्पादक। हमें पूछता कितने उत्पादक है, तो हम लोग टोटल गिन लेते कितना होता। अगर उत्पादक से पूछता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक खुद 24, 8 होता। अगर हमें अपवर्तक पूछता या उत्पादक पूछता, लेकिन यह सवाल पूछा है ऋण उत्पादक। ऋण उत्पादक क्या होता है? ऐसी संख्या जो खुद 1 से डिवाइड हो या 1 का पहाड़ा में हो और किसी का पहाड़ा में ना आए। जैसे 1 का ही पहाड़ा में आता है, तो 1 है, 1 होगा यहाँ पर ऋण उत्पादक। 2 खुद का ही पहाड़ा में आता है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा 3 का 1 का पहाड़ा में आता है और 3 खुद का ही पहाड़ा में आता है। उसके बाद देखिएगा 4 1 का पहाड़ा में आता है और 4 का पहाड़ा में आता है और 2 का भी पहाड़ा में आता है, तो इसीलिए ये 4 नहीं होगा। 6 का देखिएगा,
6 1 का पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में आता है, और 2 का और 3 का भी पहाड़ा में आता है। तो 6 भी रूढ़ उत्पादक नहीं है। 8 देखिएगा, 8 2 का पहाड़ा में आ जाता है, 8 खुद का 8 का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का भी पहाड़ा में आता है, तो इसीलिए 8 नहीं होगा। 12 भी उसी तरह है, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में आता है, और 24 भी देखिए इस सब के पहाड़ा में आता है। तो रूढ़ उत्पादक वो संख्या है कि 1 का पहाड़ा में आए और किसी का पहाड़ा में ना आए, सिर्फ वही संख्या के पहाड़ा में आए। देखिए 1 1 का ही पहाड़ा में आएगा, 2 1 का पहाड़ा में आएगा और 2 का पहाड़ा में आता है, 3 3 का ही पहाड़ा में आता है और 1 का। तो इसीलिए रूढ़ उत्पादक कितने पूछा है, तो कितना है, 3 है, 1 2 3 3 है। आज समझ में बच्चों। उसी प्रकार 49 के रूढ़ उत्पादक कौन कौन है, तो 49 के रूढ़ उत्पादक कौन कौन है ये निकालना है। तो हम लोग रूढ़ उत्पादक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्ट निकालते हैं। इसका उत्पादक 1 का पहाड़ा में आएगा और 5 का पहाड़ा में 49 नहीं आता है, 7 का पहाड़ा में 49 आता है और 49 का पहाड़ा में खुद आता है। उसके किसी का और पहाड़ा में 49 नहीं आएगा। तो एक है, एक खुद का पहाड़ा में आता है, रूढ़ उत्पादक निकालना है, और 7 का पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में आता है। तो इसका रूढ़ उत्पादक कौन कौन है, 1 और 7, ये 2 होगा आंसर। आए बच्चों समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सवाल का हल। आइए अगले पेज में जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क का 14 और 21 का अपवर्तकों का निर्णय करें। अपवर्तक निकालना है, 14 और 21 का समवर्तक निकालेंगे। तो अपवर्तक निकालेंगे 14 का क्या, 14 का पहाड़ा में देखेंगे, 14 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 7 का पहाड़ा में आता है और 8 का में नहीं आता, 14 का ही खुद का पहाड़ा में आता है। ये रहा अपवर्तक 14 का। उसी प्रकार 21 का निकालेंगे, 1 हमेशा रहेगा ही, उसके बाद 2 का पहाड़ा में 21 नहीं आता, 3 का पहाड़ा में 21 आएगा। आपको 2 का भी पहाड़ा चेक करते रहना है, 3 का, उसके बाद 4 का में नहीं आएगा, 7 का में आएगा 21 और किसी में नहीं आएगा, 21 खुद में आएगा। ठीक है, ये रहा अपवर्तक। तब बोलना 14 और 21 का समपरिवर्तक, समपरिवर्तक मतलब समान। तो इसमें कौन सा संख्या समान मिलाना है, ऊपर और नीचे में। तो देखिएगा यहाँ पर 1 है, नीचे भी 1 है, 1 मिल गया। उसके बाद देखिएगा 2 इसमें 2 नहीं है नीचे में, यहाँ पर 7 है, नीचे में 7 है, बाकी कोई संख्या आपका ऊपर नीचे में मैच नहीं होगा। तो समवर्तक कौन सा होगा, 1 और 7 दोनों में ही है। ऐसा संख्या खोजना था जो दोनों में ही रहे। आइए अगले सवाल में चलते हैं। ख देखें, 10 का अपवर्तक क्या होगा, 1 रहेगा ही, 2 का पहाड़ा में 10 आता है और 5 का पहाड़ा में 10 आएगा और 10 खुद का पहाड़ा में 10 में ही आता है। 15 का अपवर्तक निकालें तो 1 का पहाड़ा में 15 आएगा, 3 का पहाड़ा में 15 आएगा, 5 का पहाड़ा में 15 आएगा और 15 खुद का 15 का ही पहाड़ा में आएगा। 7 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा देखिएगा 15 नहीं आएगा। आइए अब समवर्तक देखें, समवर्तक अब भी हम लोग सीखे जो दोनों ही में रहे। तो यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, बाकी देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा। तो समवर्तक क्या होगा, 1 और 5। इस प्रकार हमें आंसर करना था। आइए ग नंबर का सवाल को हल करें। 5 का अपवर्तक क्या होगा, 1 और 5 खुद का 5 का पहाड़ा में आएगा, 2 में 3 और 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता। 7 का अपवर्तक कितना हो गया, 1 और 7। ठीक है बच्चों, अब 5 और 7 का समवर्तक निकालना है। तो देखिए 1 सिर्फ मिल रहा है, बाकी कोई मिल नहीं रहा, तो 1 होगा इसका समवर्तक। आइए बच्चों अगले सवाल में चलते हैं। घ, इसको हल करें। 1 का अपवर्तक कितना होगा, 1 होगा। 12 का अपवर्तक निकालना है तो 1 होगा, उसका 2 का पहाड़ा में 12 आएगा, 3 का पहाड़ा में आएगा, 4 का पहाड़ा में आएगा, 5 का पहाड़ा में नहीं आएगा, 6 का पहाड़ा में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, सिर्फ 12 में ही आएगा। तो हमें समपरिवर्तक निकालना है, तो समान हो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, बाकी कोई संख्या नहीं मैच होगा, इसीलिए आंसर 1 होगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज में चलते हैं।
देखिए बच्चों, अगले सवाल में 27 का अपवर्तक निकालना है। तो 1 का पहाड़ा में 27 आएगा, 3 का पहाड़ा में आएगा, और किसका पहाड़ा में आएगा 27, 9 का पहाड़ा में आएगा, और 27 का ही पहाड़ा में 27 आएगा। 36 का निकालना है। तो 1 का पहाड़ा में 36 आएगा, 2 का पहाड़ा में 36 आएगा, 3 का पहाड़ा में, ये आप लोग पहाड़ा पढ़कर चेक करिएगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिखा दे रहा हूँ। 4 का पहाड़ा में आएगा, 5 में नहीं आएगा 36, 6 का पहाड़ा में 36 आएगा, उसके बाद 12 का पहाड़ा में 36 आएगा, सॉरी यहाँ पर उसके 12 से पहले 9 का पहाड़ा में 36 आएगा, 12 का पहाड़ा में आएगा, 18 का पहाड़ा में आएगा, और 36 खुद का पहाड़ा में आएगा। और समापवर्तक निकालना है। तो समान देखेंगे, एक यहाँ पर भी है, नीचे भी एक है, ऊपर 3 है, देखिए नीचे भी 3 मिलेगा, ऊपर 9 है, नीचे भी 9 है, ये समवर्तक है। बाकी कोई संख्या ऊपर नीचे में नहीं मिलेगा। तो आंसर कितना होगा 1, 3 और 9, ठीक है। आइए 14 सवाल को हल करते हैं। 28 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, और 28 खुद होगा। अगले 35 का देखिए, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और 35 खुद होगा। अब समान निकालना है। तो देखिए ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, बाकी देखिए नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, नीचे 7 मिलेगा, बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा 1 और 7 समपरिवर्तक निकालने को बोलेगा तो समान निकालना है, जो दोनों ही में रहे, ठीक है बच्चों। आइए अगले सवाल में चलते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अपवर्तकों की सहायता से मसा निर्णय कर। अपवर्तक अभी निकालना सीख गए, समापरिवर्तक निकालना सीख गए, उसी प्रकार मसा निकालना है। मसा क्या होता है, समापरिवर्तक का सबसे बड़ी संख्या, समापरिवर्तक निकालेंगे उसमें से सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी वही मसा होगा। आइए निकालते हैं। 21 का अपवर्तक निकालना सीख गए हैं। 1, 3 और 7 का पहाड़ा में 21 आएगा, और 21 का ही पहाड़ा में 21 आएगा। 28, 28 का 1 का पहाड़ा में 28 आएगा, 2 का पहाड़ा में आएगा, 4 का पहाड़ा में आएगा, 7 का पहाड़ा में आएगा, और 14 का पहाड़ा में आएगा, और 28 का पहाड़ा में आएगा 28। समपरिवर्तक निकालने पहले तो समान कौन कौन है, 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। समपरिवर्तक क्या होगा 1 और 7। मसा निकालना है। 21 और 28 का मसा कितना होगा, मसा मतलब महत्तम समपरिवर्तक, महत्तम मतलब अधिक। तो 1 और 7 में से सबसे अधिक कौन सा है, 7 है, सबसे बड़ी संख्या। तो आंसर कितना होगा 7 होगा। इस प्रकार मसा निकालना था। अब बच्चों समझ में आ गया मसा किस तरह निकालते हैं। आइए अगले सवाल में चलते हैं और एक सवाल को हल करते हैं। देखिए 30 का अपवर्तक निकालना है। 30 का अपवर्तक कितना है, 1 का पहाड़ा में 30 आएगा, 2 का पहाड़ा में 30 आएगा, छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 3 का पहाड़ा में आएगा 30, 5 का पहाड़ा में 30 आएगा, 6 का पहाड़ा में 30 आएगा, 10 का पहाड़ा में 30 आएगा, 15 का पहाड़ा में 30 आएगा, और 30 का पहाड़ा खुद 30 में आएगा, ठीक है। 24 का अपवर्तक निकालना है। 24 का अपवर्तक निकालेंगे। 1 का पहाड़ा में 24, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 24 आएगा, 4 का पहाड़ा में 24 आएगा, 6 का पहाड़ा में 24 आएगा, 8 का पहाड़ा में, 12 का पहाड़ा में, और 24 खुद का 24 का पहाड़ा में आएगा। समपरिवर्तक निकालना है, मतलब समान देखेंगे। 1 1 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, 3 और 3 मिलेगा, 6 और 6 मिल रहा है, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 होगा, ठीक है। यह समपरिवर्तक है। तो मसा निकालना, मसा मतलब सबसे बड़ी संख्या। 1 2 3 और 6 में से कौन सी बड़ी संख्या है, 6 है। तो आंसर 6 होगा। आए बच्चों समझ में। आइए अगले पेज में चलते हैं। देखिए बच्चों ग में देखें, इसमें क्या करना है, 24 का अपवर्तक निकालना है। तो 1 का पहाड़ा में 24 आएगा, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में भी आता है, 6 का पहाड़ा में 24 आएगा, 8 का पहाड़ा में आएगा, 12 का पहाड़ा में 24 आएगा, 24 खुद का पहाड़ा में 24 आएगा। 28 का निकालेंगे। 1 का पहाड़ा में 28 आएगा, 2 का पहाड़ा में आएगा, उसके बाद देखिएगा 4 का पहाड़ा में आएगा, 7 का पहाड़ा में 28 आएगा,
14 का पहाड़ा में 28 आएगा और 28 खुद का पहाड़ा में 28 आएगा। और समपरिवर्तक निकालें तो दोनों संख्या को मिलाना है और देखना है कौन समान है। तो 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 4 और 4 मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कोई संख्या नहीं मिल रहा, तो आंसर समपरिवर्तक क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 4। ठीक है बच्चों, अब मसा निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 4 है, तो आंसर 4 हो जाएगा मसा हमारा। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए 13 का अपवर्तक कितना होगा, 1 होगा और 13 का पहाड़ा में 13 आएगा। 15 का अपवर्तक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। तो 13 और 15 का समपरिवर्तक कौन सा है, 1 सिर्फ मिलेगा, तो 1 ही होगा समपरिवर्तक। मसा कौन सा, सिर्फ 1 ही है, तो आंसर कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, सब बड़ी संख्या पूछ रहा था। आइए उसके बाद सवाल को सॉल्व करें। देखिए 16 का अपवर्तक, तो 16 का अपवर्तक कितना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद 8 होगा और 16 खुद होगा। 40 का अपवर्तक कितना, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, उसके बाद 40 खुद होगा। और समपरिवर्तक निकालना है तो समान संख्या खोजेंगे। ऊपर में 1 है तो नीचे भी 1 है, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 4 है नीचे 4 है, ऊपर 8 है नीचे 8 है। ठीक है बच्चों, और कोई संख्या नहीं मिलेगा। तब समपरिवर्तक कितना होगा, 1 2 4 और 8। अब बताइए बच्चों मसा कितना होगा बच्चों, तो मसा मतलब सबसे बड़ी संख्या। बहुत अच्छे, 8 सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए 8 इसका मसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में नीचे दी गई संख्या सह अविभाज्य संख्या या नहीं। तो इसमें देखना है कौन सा संख्या सह अविभाज्य संख्या है या नहीं है। तो पहले हम लोग मसा निकालेंगे। सह अविभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी दो संख्या का मसा अगर 1 हो तो सह अविभाज्य संख्या है। अगर मसा 1 नहीं होगा, दूसरी संख्या होगा, तो वो सह अविभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार निकालना है हमें। देखिए पहले हम लोग 9 का अपवर्तक निकालेंगे, 9 और 8 का। तो 9 का अपवर्तक कितना है, 1 3 और 9 खुद, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 9 आता है, 3 का पहाड़ा में 9 आएगा और 9 का पहाड़ा में 9 आएगा, 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आता। 8 का देखिए 1 का पहाड़ा में आएगा, 2 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में और 8 खुद का पहाड़ा में आएगा। तो समपरिवर्तक निकालना है तो समान कौन सा है, 1 और 1 हो जाएगा सिर्फ। मसा क्या होगा, सबसे अधिक संख्या 1 ही होगा, तो ये 9 मसा भी हम लोग क्या बोले, मसा अगर 1 आएगा तो सह अविभाज्य संख्या है। तो 9 और 8 सह अविभाज्य संख्या क्या है होगा। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों 7 और 13 का हमें देखना है ये सह अविभाज्य संख्या है या नहीं। तो पहले हम लोग अपवर्तक निकालेंगे। 7 का अपवर्तक 1 और 7 होगा, 13 का अपवर्तक 1 और 13 होगा। तो 7 और 13 का सहपरिवर्तक है 1 होगा, क्योंकि 1 ही सिर्फ समान है। मसा भी तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 7 और 13 क्या, मसा अगर 1 हो गया तो सहविभाज्य संख्या है ये। ठीक है, आइए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में 15 का अपवर्तक, 15 और 25 का सहविभाज्य संख्या निकालना था। तो 15 का अपवर्तक देखें, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 खुद होगा। 25 का निकालेंगे, 1 होगा, 3 होगा, सॉरी 1 3 नहीं होगा, 3 का पहाड़ा में 25 नहीं आता, 5 का पहाड़ा में 25 आएगा और 25 खुद का पहाड़ा में 25 आएगा। 15 और 25 का समपरिवर्तक है 1 होगा और यहाँ पर 5 मिल रहा है तो 5 होगा, 1 और 5। मसा क्या होता है, 1 से
सबसे बड़ी संख्या तो 5 सबसे बड़ी संख्या तो मासा 5 है। अगर किसी संख्या का मासा 1 नहीं आए, अगर कोई और संख्या है तो सविभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ग का आंसर ये था। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, ये सवाल में घ में 25 और 16 देखना है सविभाज्य संख्या है या नहीं। तो 25 का पहले अपवर्तक निकालें, 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। 16 का अपवर्तक जब निकालेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो सविभाज्य संख्या देखें तो समान कौन सा है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, मासा भी 1 हो जाएगा। और सविभाज्य संख्या क्या है, मासा अगर 1 हो गया तो ये सविभाज्य संख्या है। आया बच्चों समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सब सवाल हल कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, इस सवाल को एक एवं रूढ़ उत्पादक की सहायता से मासा निर्णय करें। एक एवं रूढ़ उत्पादक की सहायता से मासा निर्णय करना है। आइए सवाल क्या पूछा है। 55 मीटर लंबी लोहे की एक पत्तर या शीट और 22 मीटर लंबी तांबे की एक पत्तर या शीट से पत्थरों को नष्ट किए बिना एक ही माप का सबसे बड़े टुकड़े को काट लिया गया। उस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। उस टुकड़े की लंबाई निकालना है, तो इससे हम लोग मासा निकालना पड़ेगा। लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मासा निकालेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इनडायरेक्टली मासा पूछा है। आइए निकालते हैं। तो 55 मीटर का लंबा है और 22 मीटर, तो ये दोनों का पहले रूढ़ उत्पादक निकालेंगे। तो रूढ़ उत्पादक कैसे निकालते हैं, तो पहले देखेंगे 55 का निकालना है, तो देखेंगे किसके पहाड़ा में 55 आएगा। तो 1 का पहाड़ा में 55 आता है, 1 से ही शुरू होता है। उसके बाद 5 का पहाड़ा में 55 आएगा और 11 का पहाड़ा में 55 आएगा। अब 55 का खुद का पहाड़ा में 55 आएगा। ठीक है, इसके बाद कोई संख्या में 55 नहीं आएगा। उसी प्रकार 22 का निकालेंगे, तो हम लोग 22 का देखेंगे, 1 का पहाड़ा में आएगा 22, 2 का पहाड़ा में आएगा, 3 का पहाड़ा में 22 नहीं आएगा, 11 का पहाड़ा में 22 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा अपवर्तक 1, 5, 11 और 55। यहाँ पर 22 का 1, 2, 11 और 22। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमें सह परावर्तक क्या होगा, सह परावर्तक कितना होता है, 1 सह परावर्तक कितना होगा, 1 मिल रहा था, 1 दोनों में है, 11 दोनों में है, तो 1 और 11 सह परावर्तक होता। तो इसमें से मासा निकालने की क्या सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो 11 सबसे बड़ी संख्या, इसीलिए मासा 11 है, सबसे बड़ी संख्या 11 है। ठीक है, तो हमें एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 11 मीटर होगी, क्योंकि मासा निकालने से हम लोग का आंसर चला था। तो हमें पहले जब भी मासा निकालना रहे तो हमें उत्पादक निकालेंगे। ठीक है, दोनों को उत्पादक निकालेंगे, उसके सह परावर्तक निकालेंगे, उसमें से सबसे बड़ी संख्या हो वही मासा है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पेज नंबर 51 के सवालों को हल कर चुके हैं। आइए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।